नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। अहियापुर थाना की पुलिस ने संगम घाट के समीप छापेमारी कर 90 किलो गांजा को किया गिरफ्तार। शातिर तस्कर हुए फरार। वैशाली सांसद वीणा देवी ने कहा कि पार्टी पर है मुझे भरोसा, इस बार मुझे ही देगी टिकट। और ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने छापेमारी कर फरार कुख्यात अपराधी मोहम्मद जावेद उर्फ पीके को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना की पुलिस ने संगम घाट के समीप छापेमारी कर 90 किलो गांजा को किया जब्त। तस्कर फरार होने में सफल रहे। मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस ने 90 केजी गांजा को एक कार से जब्त किया है। मौके से शातिर तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बता दें कि अहियापुर थाना क्षेत्र में पुलिस देर रात गश्ती करने निकली हुई थी। इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सूचना के आलोक में पुलिस ने संगम घाट के पास एक कार की जांच की, जिसमें पुलिस को 90 केजी गांजा को बरामद किया। वहीं कार को पुलिस ने जब्त कर लिया। मौके से शातिर तस्कर फरार हो गया। पूरी जानकारी देते हुए एएसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि गश्ती के दौरान गांजा बड़ी मात्रा में जब्त की गई है। तस्कर भागने में सफल हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई की गई। वहीं जांच में इसमें एक बड़ा नेटवर्क है, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जांच चल रही है। जांच में आगे पता चलेगा कि बड़ी खेप कहां जा रही थी। रात में गश्ती के दौरान में संगम घाट एरिया से हम लोगों ने एक 100 किलो के आसपास में गांजे की रिकवरी की है और उसमें एक स्कॉर्पियो है जो BR05 नंबर की है, उसको भी हम लोगों ने सीज़ किया है और एक फ़ोन को भी हम लोगों ने सीज़ किया है और इसमें उम्मीद है कि एक बड़ा नेटवर्क है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो कहाँ जानी थी सर ये माल? ये संगम घाट पे से हम लोगों ने पकड़ा है, मोतिहारी रोड पे था ये और इसमें अभी आगे काम किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा कि ये कहाँ से बड़ी खेप कहाँ से जा रही है। गिरफ्तारी वगैरह भी सर कुछ? अभी इसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोगों को काफ़ी सारे इसमें क्लूज़ मिले हैं कि कौन आदमी लेके आ रहा था, उसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो FIR रजिस्टर कर ली गई है। सर को चिन्हित किया गया कारोबारी को सर? हाँ, अभी चिन्हित किया गया है, बट वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मात्रा सर क्या है गांजा का? इसमें 90 किलो के आसपास गांजा है। वैशाली सांसद वीणा देवी ने कहा कि मुझे पार्टी पर पूरा भरोसा है, हर हाल में मुझे ही टिकट मिलेगी। मैं वैशाली के सांसद हूँ, रहूँगी भी। मैं यहाँ के स्थानीय हूँ, मैं यहाँ की बहू हूँ वैशाली के। एकदम वीणा देवी आ रही हैं। वैशाली लोकसभा सीट पर अब घमासान मचने वाला है, क्योंकि कल जो विनीता विजय के जो लोजपा का दामन थामने जा रहे हैं, एक ग्रांड इवेंट का आयोजन जिसमें चिराग पासवान विनीता विजय को सदस्यता ग्रहण कराएंगे, उसको लेकर जो सिटिंग सांसद है वीणा देवी ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि किसी भी कीमत पर पार्टी पर मुझे पूरा भरोसा है और इस बार भी पार्टी मुझे ज़रूर टिकट देगी और मैं वैशाली की जनता मेरे साथ है और मैं फिर लोजपा की ही सीट से सांसद का चुनाव लड़ूं। पहले वीणा देवी ने क्या कहा है आप खुद सुन लीजिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ हम हैं। अपने आदरणीय नेता चिराग पासवान जी के साथ हम हैं। युवा नेता हैं, वो बिहार के लिए काम करते हैं, नौजवानों के लिए सोचते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। बिहार में कोई सा ऐसा घटना घटे, उनका जो काम है, उनका जो नेतगिरी करने का तौर तरीका है, लोगों को समझने का तौर तरीका वो एक अलग है। उन पर पूरे बिहार के लोग विश्वास करते हैं, पूरे देश के लोग विश्वास करते हैं। मैं उनके साथ हूँ, उनके नेतृत्व को हम मानते हैं। मेरा नेता चिराग पासवान जी हैं। उनके पिताजी आदरणीय स्वर्गीय हमारे संस्थापक थे पार्टी के। उन्होंने मुझे टिकट दिया और सांसद बनने का मौका दिया। मैं उनके साथ हूँ, चिराग पासवान जी के विजन के साथ हूँ। नाराज बताया जा रहा है चिराग पासवान आपसे? हमसे कोई नाराज़गी नहीं है। उनको क्यों नाराज़ रहेंगे? हमारे नेता हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो क्यों हमसे नाराज़ रहेंगे? भाग गए थे इसलिए बताया जा रहा है? हम कहीं नहीं गए थे, हम अपने पार्टी के साथ थे। अब किसी के परिवार में अपना में कुछ होता है तो उसके लिए मोहल्ला वाला गांव वाला जिम्मेदार नहीं होता है। हम उनके साथ हैं और रहेंगे भी, और पहले भी थे। एक और वहाँ जा करके पार्टी ज्वाइन करके अब देखिए हमारे नेता इतना लोकप्रिय हो गए हैं कि उनके पार्टी में पूरे बिहार में लोग जिला वाइज मिल रहे हैं। इससे मिलना चाहिए। जिला के अपने यहाँ जितना जिला है बिहार में 38 जिला के लोग मिल रहे हैं।
उनके नेतृत्व पर विश्वास करके। नया युवा है, बिहार के बारे में सोचते हैं, नौजवानों के बारे में सोचते हैं, गरीब गुरबे के बारे में सोचते हैं, सभी के हित के लिए वो काम करते हैं। तो उनके लोकप्रियता ऐसा हो गया है बिहार में कि आने वाला दिन के हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। उन पर विश्वास करके लोग मिल रहे हैं, तो जो मिल रहे हैं उनका भी स्वागत है पार्टी में लोग मिलेंगे तभी तो पार्टी के आगे विस्तार होगा, पार्टी चलेगा। वैशाली सीट से एक बार फिर बीना देवी आ रही है एलजेपी एकदम बीना देवी आ रही हैं। और वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, हमारे नेतृत्व नेता ऊपर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सभी हम एनडीए के हैं। हमारे ऊपर से जो आदेश आएगा मैं उसका पालन करूंगा। कल का जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम को किस नज़रिए से देख रहे हैं? मुझे तो आप लोग के फेसबुक से मीडिया से मालूम हुआ है जब कार्यक्रम हो रहा है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल आ रहे हैं, तो मिलन समारोह है, तो उस मंच पर रहेंगे, आमंत्रण है? हमको आमंत्रण मिलेगा तो जरूर रहूँगे। अभी तक सूचना नहीं है, हमको नहीं मालूम है। पार्टी तो वहाँ लगातार कार्यक्रम कर रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के आने के आगमन को लेकर, तो उसमें मंच हम तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आप हाजीपुर में भी हमको देखे हैं, जहाँ जहाँ चूड़ा दही के भोज हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको जहाँ जहाँ सूचना मिलता है हम उनके साथ रहते हैं, रहेंगे भी। संसदीय क्षेत्र में तो कार्यक्रम लगातार कई दिनों से जारी है पार्टी का, आपके जिला कमेटी का, तो फिर उसमें मन साझा नहीं हो रही है बीना देवी का? बीना देवी के मन साझा हम यहाँ थे भी नहीं। आप लोग को मालूम होगा कि हम 15-20 दिन थे, हमारे हस्बैंड बीमार थे, तो इसलिए हमको सूचना नहीं था। कल जो कार्यक्रम है मैम, उसमें अगर आपको आमंत्रण नहीं मिला है तो ऐसे में आप इसको किस वजह से, बड़ा कार्यक्रम है और ऐसे में जो लोग इसमें जुड़ रहे हैं, माना ऐसा पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। पार्टी हमारे पार्टी का काम कार्यक्रम होता, उसमें मेरा अधिकार बनता है जाने। अगर दूसरे आदमी कार्यक्रम कर रहे हैं मिलन समारोह, तो उसमें बिना बुलाए हुए कैसे जा सकते हैं? सारों में ताल तो भी ठोकी जा रही है वैशाली लोकसभा पर। मैं वैशाली के सांसद हूँ, रहूँगी भी। मैं यहाँ के स्थानीय हूँ, मैं यहाँ की बहू हूँ वैशाली के। मैं 2001 से राजनीतिक में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मुझे पर विश्वास किए, मेरे नेतृत्व पर उन्होंने टिकट दिया, हमारे वैशाली के जनता ने हमको जिता के भेज दिया। तो मैं 24 साल से यहाँ मैं काम कर रही हूँ। मैं कि अपने अति पहचान के मुमताज नहीं हूँ कि कोई हमको जाने, और जनता में हमको कोई अथी नहीं करना है। जनता मालिक है मेरे, वही हमको बनाए हैं। जैसे लोग बच्चा के उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, इस जिला के हर धर्म के लोग मुझे बनाया है, आगे भी तैयार है। ये थी सांसद वैशाली की सांसद बीना देवी, और क्या कुछ कहेंगे आप खुद समझ लीजिए कि ये इनका दावा है कि मैंने जो 5 वर्षों में जो वैशाली के लिए जो काम की हूँ, और मुझे पार्टी पर और चिराग पासवान पर पूरा भरोसा है कि मुझे ज़रूर टिकट देगी। अब तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा कि आखिर लोजपा वैशाली लोकसभा क्षेत्र से किसको टिकट देगी। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। 6 महीना पहले हुए दुष्कर्म मामले में पंचायत से इंसाफ नहीं मिला तो पीड़िता ने अहियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। मुजफ्फरपुर में छात्रा से उसकी मां के सामने सामूहिक दुष्कर्म करने का एक मामला उजागर हुआ है। बदमाशों ने सब्जी खरीदकर लौट रही मां बेटी से लीची के बागान में मां को पेड़ से बांधकर छात्रा के साथ गलत काम किया। हैरान करने वाली बात यह है कि इसके बाद पंचायत ने मां बेटी को थाने में शिकायत करने पर गांव से निकालने की धमकी दी। अब डरते डरते पीड़िता ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 4 माह पूर्व बाजार से अपने मां के साथ घर लौट रही युवती के साथ गांव के 2 युवकों ने चाकू की नोक पर मां बेटी को मुख्य सड़क से घसीटकर लीची के बागान में ले गए, जहां पहले युवती की मां के हाथ पैर बांधकर उनके सामने दोनों ने बेटी के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। और दोनों माँ बेटी जब पूरे मामले की थाने में शिकायत करना चाहती तो दबंगों ने कहा कि इसकी पंचायत में फैसला होगी। वहीं जब पंचायत बुलाई गई तो माँ बेटी को कहा गया कि मुंह बंद रखो। वहीं अब पूरे मामले को लेकर दुष्कर्म करने में शामिल 2 युवक व पंचायत करने वाले 5 दबंग को नामजद आरोपी बनाया गया है। वहीं प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अहियापुर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मामले में एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने बताया कि अगस्त 2023 के देर शाम की घटना है,
जिसके बाद अब पीड़िता के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिला था कल कि एक रिटन कंप्लेन रजिस्टर किया गया था कि एक महिला के द्वारा कुछ व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया है और इसी क्रम में एक FIR रजिस्टर किया गया है। माँ के सामने दुष्कर्म की सर बात इसमें सामने आई है। हाँ, तो उन्होंने FIR में वही डाला हुआ है। बाकी इसमें आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी। कितने लोगों को नामजद किया गया है? इसमें 2 लोगों का मेन नाम दिया गया है जिनके द्वारा दुष्कर्म की बात की गई है और बाकी लोगों का अपराध में सहयोग करने का नाम दिया गया है। पंचायत का भी सब बड़ा सवाल उठ रहा है कि पंचायत के द्वारा मामले को निपटाने की कोशिश। तो प्राइमरी इंक्वायरी में ये चीज़ सामने आई है कि आज से 4-5 महीने पहले घटना हुई थी और लोकल लेवल पे इसको सेटल करने की कोशिश की गई थी और जब नहीं हुआ फिर फाइनली वो लोग थाने पे आए। तो इसमें भी इसकी भी हम लोग जांच करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर साहू पोखर परिसर को केसरिया ध्वज से सजाया गया। साहू पोखर पर सभी मंदिर में, मंदिर प्रांगण में और अगल बगल सड़कों और चौराहों पर शनिवार को राम ध्वज और राम पताका लगाया गया। इस दौरान जय श्री राम और हर घर भगवा छाएगा के खूब नारे भी लगे। साहू पोखर पूजा समिति के मुख्य संरक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि रविवार सुबह 9 बजे से महावीर मंदिर न्यास समिति पटना की ओर से अखंड रामचरितमानस पाठ प्रारंभ हो जाएगा, जो 22 जनवरी को दोपहर तक चलेगा। उसके बाद राम प्रसाद बटेगा और संध्या में राम ज्योति दीपोत्सव का आयोजन होगा। इस दौरान न्यास समिति के सचिव संजय कुमार, गणेश प्रसाद, अध्यक्ष मनीष कुमार सोनी, मुख्य आचार्य अजय झा, श्री रंजन साहू, महंत पवन दास, रमन मिश्रा, राकेश तिवारी, पंडित राजेंद्र झा, आलोक सोनी, शिव कुमार, पल्लव कुमार आदि मौजूद रहे। स्थित बड़ा पिछले 3 दिनों से रामोत्सव चला आ रहा है, जिसके तहत आज जो है राम पताका और राम झंडे लगाए गए और लोगों से आह्वान किया गया कि घर पर राम ध्वज से लगाएं और कल साहू पोखर पर छोटी दीपावली और 22 तारीख को बड़ी दीपावली बनेगी। कल 21 तारीख को महावीर मंदिर न्यास समिति पटना के द्वारा सुबह 9 बजे रामधुन रामचरितमानस का अखंड पाठ प्रारंभ हो जाएगा, जो 22 तारीख को दोपहर तक चलेगा। उसके बाद राम प्रसाद का वितरण होगा और ठीक संध्या 6 बजे राम ज्योति दीपोत्सव मनाई जाएगी साहू पोखर पर, जिसको लेके आज ध्वजारोहण करके राम ध्वज लगा के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई और साथ ही साथ लोगों से यह आह्वान किया गया कि दिवाली से भी बड़ी दिवाली इस बार मनाएं, क्योंकि यह 500 वर्षों की, यह वर्ष की इंतजार की नहीं है, यह 500 वर्षों की इंतजार की दिवाली है। सजा दो घर को गुलशन था, या वध में राम आए हैं, उसी के लेकर आज साहू पोखर बड़ा मंदिर पर राम ध्वज राम पताका लगाए गए और न्यास समिति की ओर से भव्य दीपोत्सव, दिव्य दीपोत्सव 22 तारीख को मनाई जाए। पटना में होने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती में शहर से भारी संख्या में जदयू कार्यकर्ता शामिल होंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर पटना में जदयू द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों को लेकर शनिवार को जदयू द्वारा गौशाला रोड स्थित जदयू के सेक्टर कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता राजीव रंजन एवं अभिषेक झा, जदयू प्रवक्ता पटना ने संबोधित किया। इस मौके पर मुजफ्फरपुर की जनता से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हो उसे ऐतिहासिक बनाने की अपील भी की। राजीव रंजन ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर का नाम देश के उन बिरले नेताओं में शुमार है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों वंचितों की सेवा में अर्पित कर दिया। बिना किसी भेदभाव के हर जाति हर वर्ग के गरीबों वंचितों की निस्वार्थ सेवा के प्रति उनको प्रतिबद्धता के कारण आज भी लोग उनके मुरीद बने हुए हैं, इसलिए उन्हें जननायक भी कहा जाता है। ये भी और आग्रह करने के लिए कि बल्कि इनविटेशन देने के लिए आपको और पूरे मुजफ्फरपुर और उसके सराउंडिंग सब लोगों को कि 24 तारीख को जनता दल यू कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मना रही है पटना में, बिल्कुल पर्व की तरह। क्योंकि उनका जितना कंट्रीब्यूशन है समाज को बढ़ाने के लिए, जितना कंट्रीब्यूशन है हर जगह आगे ले जाने के लिए, सोचिए कि कितना बड़ा आदमी थे वो। 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, 1 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, फिर भी उनके पास ना गाड़ी थी और ना कोई घर था। अंत में चीफ मिनिस्टर थे तब भी वो रिक्शा से चलते थे।
इसका खुद मैंने देखा इस बात को। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इतने बड़े आदमी का जो 100वीं समारोह है, इसमें सब लोग इस पूरे मुजफ्फरपुर के चारों तरफ से चलें 24 तारीख को। और बिल्कुल प्रवक्ता आदरणीय राजीव रंजन सर और यहाँ के मुजफ्फरपुर शहर के जनता दल यूनाइटेड के तेज तर्रार और युवा अध्यक्ष भाई अनुपम जी, कुंदन जी उपस्थित है और भी सभी नेता हैं जिनसे आप लोग समय समय पर रूबरू होते रहते हैं। ऐसा बेहतर तरीके से भी राजीव रंजन सर ने बताया कि जनता दल यूनाइटेड जो 100वीं जन्म जयंती है श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी की, उसको एक जश्न की तरह पटना में मना रही है और बिहार के कोने कोने से कर्पूरी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग भले किसी भी दल में इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं और एक अभूतपूर्व कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। कर्पूरी जी का नाम जब हम सुनते हैं तो सचमुच जो कहावत है कि सादा जीवन उच्च विचार, उसको चरितार्थ करता है कर्पूरी जी का पूरा जीवन। चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद इतना सादा जीवन जीते थे कि वो आज के युवा पीढ़ी के लिए भी एक बड़ी मिसाल है कि अगर आप सचमुच समाजवाद की विचारधारा के साथ राजनीति करते हैं तो उसी सादगी के साथ आपको अपना जीवन जीना चाहिए। और कर्पूरी वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आमगोला अपोजिट V2 कार्ट मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहां उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से
जीरो डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने छापेमारी कर कुख्यात अपराधी मोहम्मद जावेद उर्फ पीके को धर दबोचा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के टॉप 10 की सूची में शामिल मोहम्मद जावेद उर्फ पीके को उसके घर से गिरफ्तार किया है। वो कई कांडों में फरार चल रहा था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी कर रही थी। मामला जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का है। एसएसपी राकेश कुमार को गुप्त सूचना मिली कि एक अपराधी अपने घर में छिपा हुआ है। पुलिस की टीम उसके घर पहुंची। घर को चारों तरफ से घेरकर मोहम्मद जावेद को अरेस्ट कर लिया। उसके खिलाफ जिले में करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद जावेद एक संगठित गिरोह का संचालन करता है। उसके गिरोह में कई कम उम्र के युवक भी शामिल हैं। मोहम्मद जावेद के निशानदेही पर अन्य शातिरों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पूरे मामले पर एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जिले के टॉप 10 में शामिल कुख्यात अपराधी मोहम्मद जावेद उर्फ पीके को गिरफ्तार किया गया है। वो कई कांडों में फरार चल रहा था। मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा टॉप 10 अपराधियों की और टॉप 20 अपराधियों की सूची बनाई गई है और उस पर लगातार छापेमारी की जा रही है। उसी क्रम में ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत मेहंदी हसन चौक स्थित एक व्यक्ति हैं जावेद उर्फ पीके। इनका बहुत पहले से लगातार आपराधिक इतिहास रहा है और जघन्य अपराध लगातार ये लोग ये करते आए हैं। तो कल सूचना थी कि इनके द्वारा एक जगह पे छुपे हुए हैं, तो ब्रह्मपुरा थाना द्वारा रेड किया गया और इस व्यक्ति को गिरफ्तारी की गई है। कुछ बरामद भी है सर उसके पास? बरामदगी नहीं है, लेकिन अभी इससे पूछताछ जारी है कि इसकी गैंग में अभी कौन कौन लोग शामिल है, उस पर फिर हम लोग काम कर रहे हैं। सर उसको तो जेल में दिया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चंद्रलोक चौक स्थित निजी होटल के सभागार में राम भजन का आयोजन किया गया। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सह आरबीबीएम प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी के द्वारा होटल चंद्रलोक कॉन्टिनेंटल के सभागार में रामोत्सव को लेकर एक शाम राम के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया और राम प्रसाद बांटा गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री राम दरबार के षोडशोपचार पूजन कर आरती के बाद भजन संध्या हुई, जिसकी शुरुआत गायक जेपी राणा ने सजा दो घर को गुलशन सा अवधि में राम आए हैं से हुई। इसके बाद गायिका कविता के द्वारा भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम गाकर झुमा दिया। इसके बाद गायिका वैष्णवी ने, वहीं गायिका प्रीति ठाकुर ने। इस दौरान पूर्व मेयर इंजीनियर राकेश कुमार पिंटू, एमएसकेबी प्राचार्य डॉक्टर नलिन विलोचन, पवन दुबे, प्रणव भूषण, गणेश सिंह, राकेश कुमार राकू, प्रभात कुमार आदि उपस्थित रहे। आज मैंने अपने निज स्थान पर निज पर रामोत्सव का आयोजन किया। रामलला बीत रहे हैं अयोध्या में, सभी राज्यों को राम उनके घर आए हैं, तो सजा दो घर को गुलशन सा कि मेरे राम आए हैं। तो राम जी के आने के उपलक्ष्य में ये राम काज है एक तरीके से, और हमने राम और सीता पूरे रामायण दरबार की पूजा अर्चना की है और सभी आगत अतिथियों का हमने चंदन वंदन किया है। इस तरीके से हमने राम का अभिनंदन किया है। सबके राम, सबके राम। राष्ट्रीय नाई महासभा द्वारा हुई बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद गांधी शामिल हुए। राष्ट्रीय नाई महासभा द्वारा एक बैठक का आयोजन जिला अतिथि गृह मुजफ्फरपुर में जिला अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर नंदवंशी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यक्रम का संचालन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक ठाकुर ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधान पार्षद आज़ाद गांधी ने बताया कि आगामी 1 फरवरी 2024 को विश्व का प्रथम गणतंत्र भूमि वैशाली जिले के हाजीपुर में बिहार के धरोहर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी समारोह राष्ट्रीय नाई महासभा एवं सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा के संयुक्त प्रधान में बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। कार्यक्रम का उद्घाटन राजद सुप्रीमो गरीब वंचितों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से नाई समाज के लिए एक नई रणनीति तैयार किया जाएगा तथा केंद्र सरकार से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की जाएगी। कार्यक्रम में उत्तर बिहार से हजारों की संख्या में भाग लेने के लिए लोग संकल्प लिए। जनवरी से लेकर करके 1 महीना तक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का ये जो जयंती समारोह है 100 साल है, शताब्दी समारोह के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं हाजीपुर में।
हम लोगों का जो कार्यक्रम है 1 फरवरी को है, गुरुवार का दिन है, 11 बजे से उत्तर बिहार के जितने भी जिले हैं उन तमाम साथियों का जुटान जो है हम लोगों को हाजीपुर में होगा। सारा कार्यक्रम पटना में होता है, लेकिन अभी हम लोगों ने मन बनाया है कि कर्पूरी जी को उत्तर बिहार से काफ़ी लगाव था और सब लोग पटना भागते हैं कार्यक्रम करने के लिए। अभी हम लोग उत्तर बिहार का जिला का जितना है उत्तर बिहार में करेंगे। हम लोग का जो मुख्य मांग है इस सम्मेलन के माध्यम से रखना चाहेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका नाम देश से लेके विदेशों में है, वैसे महान शख्सियत गुदड़ी के लाल जिन्होंने गरीबों की आवाज़ के रूप में काम किया, वैसे महान व्यक्तित्व को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जाना इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। बहुत से लोगों को घरों तक भारत रत्न की उपाधि पहुंचाई जाती है, लेकिन कई आंदोलन हुए। हमने मुजफ्फरपुर के तमाम साथियों के सहयोग से हम लोग पटना से लेकर के समस्तीपुर, जहां उनका गांव पितौंझिया है, हम लोगों ने पदयात्रा किया। हजारों हजार की संख्या में लोग इस पदयात्रा में शामिल थे, लेकिन सारा रिपोर्ट हमने भारत के प्रधानमंत्री को भेजा। जो प्रधानमंत्री अपने आप को तथाकथित अति पिछड़ा कहते हैं, चाय बेचने वाला कहते हैं, कभी मंच पर रोते हैं, कभी मंच पर हंसते हैं, वैसे व्यक्ति को कहते कहते हम थक गए। कई बार हम लोगों ने मिला भी उनसे कि कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न मिलना चाहिए। दूसरा मांग हम लोगों का है कि बिहार में कई जो अति पिछड़ी जातियां हैं जिनकी हालात काफ़ी खराब है। बिहार सरकार राबड़ी देवी के नेतृत्व में, लालू यादव जी के नेतृत्व में कई जातियों को, 9 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महाकाल सेवा दल ने हनुमान मंदिर को सजाने का निर्णय लिया। महाकाल सेवा दल के द्वारा एक अहम मीटिंग रखी गई, जिसमें आगामी 22 जनवरी 2024 को होने वाला श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सरैयागंज स्थित जालान औषधालय के प्रांगण में निम्न कार्यक्रमों का निर्णय लिया गया। जो कार्यक्रम इस प्रकार है: श्री हनुमान मंदिर को भव्य तरीके से सजाकर पूजन अर्चना करना, शहर के प्रमुख मंदिरों के प्रधान के द्वारा दीप प्रज्वलन, 3 घंटों को संगीतमय सुंदर कांड, उज्जवल सैनी के द्वारा रंगोली तथा पेंटिंग के माध्यम से श्री राम की जीवनी प्रदर्शन, अयोध्या से लाइव प्रसारण LED वॉल पर, शिवम चंद्रवंशी के ग्रुप के द्वारा रामायण की प्रस्तुति तथा प्रसाद वितरण। महादेव, जय श्री राम। महाकाल सेवा दल की ओर से 22 जनवरी को जलान औषधालय के प्रांगण में हनुमान जी की पूजा प्रारंभ होगी। साथ ही साथ सुंदरकांड का भी कार्यक्रम है। महाकाल सेवा दल की ओर से रामायण का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावे संध्या में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। अतः आप तमाम शहरवासियों से आग्रह है, महाकाल सेवा दल के द्वारा 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य जिस दिन उद्घाटन है, उस दिन महाकाल सेवा दल के द्वारा भव्य कार्यक्रम सरैयागंज स्थित जालान औषधालय कैंपस हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन 3 घंटा का आयोजन किया गया है। उसके बाद आपको रामायण की पूरी प्रस्तुति शिवम चंद्रवंशी के टीम के द्वारा 2 बजे से किया जाएगा। उसके बाद राम जी के जीवन पे जो पेंटिंग बना है उसका अनावरण किया। नगर भवन परिसर में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता के द्वारा सभी प्रखंडों में 454 भूमिहीन परिवारों के बीच वासगीत पर्चा का वितरण किया गया। बिहार बसेरा अभियान 2023 के तहत फेज 2 जिले के गरीब व्यक्तियों को जिनके पास जमीन नहीं है या रहने के लिए भूमि नहीं है, तो ऐसे परिवारों को बिहार सरकार द्वारा 5 डिसमिल भूमि प्रदान की गई। मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि अभी दूसरे फेज में भूमिहीनों को पर्चा दी गई है और पूरे बिहार में 1 लाख परिवारों को चिन्हित की गई है, सभी को पर्चा दी जाएगी। इस हॉल में, टाउन हॉल में लगभग 454 लोगों को विभिन्न अंचलों से आए हुए वास रहित भूमिहीनों को आज पर्चा का वितरण किया गया जिला पदाधिकारी जी की अध्यक्षता में। और यह नेक कार्य लगातार विभिन्न जिलों में हो रहा है और इस तरह से हम उस डाटा को, जो डाटा एक मतलब मैं समझता हूं कि वास रहित भूमिहीन होने का जो दर्द है, उस दर्द को अपने आप को उस जगह पर रख कर देखने से उसका अंदाज़ा लगता है। मैं समझता हूं
कि एक बहुत ही संतोष का कार्य हुआ और सरकार की इस माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में इस कार्य को पूरे बिहार में किया जा रहा है, उनको बहुत बहुत साधुवाद हम देते हैं। म्यूटेशन को लेकर के लगातार शिकायतें आ रही है, कुछ सुधार नहीं हो रहा है। म्यूटेशन को लेके शिकायतें जहाँ कहीं भी आ रही है उसको संज्ञान में लिया जा रहा है, उस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें म्यूटेशन में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब जैसे कि उसमें फीफो कानून लागू किया गया है, जिसने पहले रजिस्ट्रेशन कराया उसको पहले उसकी सुनवाई होगी, उसका दाखिल खारिज का निर्णय पहले होगा। पहले जल्दी कराने के नाम पर जो भ्रष्टाचार होता था उसकी समाप्ति हो चुकी है, अब वो एक सीक्वेंस में एक सीरियल नंबर से होगा। दूसरी बात कि ये क्वेसी जुडिशियल कोर्ट है और कोर्ट में गलत सही का फैसला करना उस पदाधिकारी का काम है जो उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और उसके लिए अपीलेंट कोर्ट भी बना हुआ है। यदि दाखिल खारिज में किसी तरह की शिकायत किसी अंचल में है तो फिर उसके लिए DCLR के यहाँ अपीलेंट कोर्ट है, उसमें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।